ओ कम ऑन यार, ये सब मजाक था, मुस्कुराओ तो सही। शामिर, तुम ठीक तो हो ना? क्या कह रहे हो ये? स्टॉप इट एमरे, 1 मिनट रुको, मुझे जरा ठीक से समझने दो। क्या तुम ये सब मजाक कर रहे हो? ओ कम ऑन अयाज, देखो ना यार, मैंने तुम भाइयों के लिए कितनी एफर्ट्स किए। इस मजाक के बाद तुम लोगों की शक्लें देखने वाली हैं। यार इसे कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिकल जोक। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? शामिर, तुम पागल हो गए हो क्या? यार कसम से तुम लोगों की शक्लें देखने वाली थी, बहुत फनी लग रहे थे। शामिर, अब तुम भागना नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रैक्टिकल जोक क्या। शुक्र हो यार, देखो मैंने तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, मैंने इतनी शानदार नाइट पार्टी अरेंज की है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। ये खेल तो तब खत्म होगा जब तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। मेरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको 1 मिनट, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, मेरी जाने मन की कॉल होगी, मैं उसे एक बार गुड बाय कह दूं, उसके बाद तुम लोग मुझे मार लेना। उठा फोन। हेलो जाने मन। मैं हूँ जीनिया। सिविल को अचानक से कुछ हो गया है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुम वहीं आ जाओ। हॉस्पिटल? तुम भागने की कोशिश नहीं करो। मेरी जान, क्या हुआ मेरी जान को? शामिर, मुझे कुछ नहीं पता, गोली की आवाज से बेहोश हो गई है। ओ खुदा, ये क्या हो गया? ए, कोई सुन रहा है मुझे? मैंने कुछ नहीं किया ऑफिसर। ऑफिसर प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या बात सुननी है? पहले ही बहुत सुन चुका हूँ। देखिए वो औरत झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है। झूठ बोल रही है वो, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ बिल्कुल, तुमने कुछ भी नहीं किया। वो औरत पागल थी जो खुद ही अपनी जान के पीछे पड़ गई बेचारी। हाँ ऐसा ही है, देखिए मैं सही कह रहा हूँ। हाँ वो पागल है। देखिए मिस्टर, हमें पागलों को पहचानना अच्छी तरह आता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुप से बैठ जाओ। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ गए? प्लीज ऑफिसर, मुझे समझने की कोशिश करें ऑफिसर। ऑफिसर इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक औरत को मार रहे थे। तुम्हें अभी पता चलेगा कि उस पे हाथ कैसे उठाते हैं। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? जरा मैं देख तो लूं, कहीं यहाँ पर भी कोई हिडन कैमरा तो नहीं है। बेटी बस करो, मैं देख चुकी हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। अयास, फल्ला, मैं तो हैरान रह गई हूँ। भला कोई अपने ही घर में हिडन कैमरा भी लगा सकता है क्या? पुप्पू खामोश हो जाएं प्लीज, जीनिया बहुत गुस्से में है। मिराल बेटी, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। जी नहीं नहीं दादी, मैं आपको अभी जाने नहीं दूंगी। जीनिया अब बस करो। क्यों मामा, आखिर क्यों? मुझे अभी बहुत कुछ कहना है, बात खत्म नहीं हुई। बेटा बाद में बात कर लेंगे। जी नहीं, अभी। जीनिया चलो बाहर फ्रेश हवा में चलते हैं, कुछ बात करनी है तुमसे। बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सब सच सुनना चाहते हैं ना? तैयार है ना आप सब? बताती हूँ, आप लोग हमारा सच जानना चाहते हैं ना? मेरी और अयास की शादी नहीं हुई है। अयास बताओ जरा, ये सच कह रही है क्या? ये देखो जरा, इन्हें तो मेरी बात का यकीन ही नहीं है। तुमने हमसे झूठ बोला, शर्म नहीं आती? हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स प्लीज। दरअसल वो निकाह ख्वां जो था वो थोड़ा फ्रॉड निकला। खामोश रहो बेगम, हमने इन दोनों के साथ अपना वक्त ज़ाय किया है, ये नहीं सुधरेंगे। उठो अब चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलते हैं। इस वक्त हम कहाँ जाएंगे सोले साहब? कहीं भी जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुक सकते। चलो। बच्चों मैं देखती हूँ, इन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। खुश हो गई तुम? हाँ
क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ पता क्यों नहीं? हाँ, खुश हो गई मैं अयाज, क्योंकि मैं रोजाना झूठ बोल बोल के थक गई थी। खैर अभी तो मैं डैड के पास जा रहा हूं, और जब तुम रिलैक्स हो जाओ तो मुझसे बात कर लेना तुम। डार्लिंग अपसेट ना हो, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। आप मेरी क्या मदद करेंगी? तुम्हारी पैकिंग करवाऊंगी, चीजें उठवा दूंगी। और क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? या कुछ और चाहती हो तो बता दो। मेरी प्यारी आंटी, मेरी बात सुने, मैं कहीं नहीं जा रही। अयाज के और मेरे मामले से आप दूर रहे। हाय, मैं तो डर गई थी, बहुत डर गई मैं। पिज्जा मुफ्त में ट्राई करें। पिज्जा वाला, पिज्जा वाला, पिज्जा वाला। यहाँ शहर का सबसे अच्छा पिज्जा मिलता है, एक बार ट्राई करें। पिज्जा वाला, पिज्जा वाला, पिज्जा वाला, पिज्जा वाला, की कमी नहीं। पिज्जा वाला। ठीक कहती हो। पिज्जा ट्राई करें। मिस्टर शामिर, अंदर आ जाएं प्लीज। अभी तो सिबिल आपा भी नहीं है यहाँ। नामुमकिन, मुझे अंदर आने का हक नहीं है। जो कुछ भी मैंने सिबिल के साथ किया है उसके बाद उसकी सजा यही बनती है। अगर उन दोनों को कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। ठीक है। पिज्जा वाला, पिज्जा वाला, एक बार ट्राई करें। पिज्जा वाला। आई जीनिया, एक बात तो बताओ, जो कुछ तुमने कहा वो सब होशो हवास में कहा था ना तुमने? हाँ ना, बिल्कुल। मेरे अंदर से एक आवाज आई और मैं बोली, और फिर मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और कह दिया कि हमारी शादी नहीं हुई। हाय, देखा तुमने? तुम पे पक्का पक्का जादू हो गया है लड़की। क्या? हाँ यार, सही कह रही हो, इस पे वाकई जादू हो गया है। हाय हाय, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? देखो मेरी बात सुनो, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी ना, उसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे हालात आए थे एक दफा। बहुत परेशान थी वो, यकीन करो उस पे किसी ने जादू करवाया। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ ये बताओ तुम जल्दी से। यार वो एक औरत के पास गई थी, उसने जादू का तोड़ किया, तब जाकर उसके ऊपर जादू का असर खत्म हुआ था, यकीन करो तुम लोग। अच्छा, तो फिर हम भी उसी औरत के पास चलते हैं। क्या नाम बताया तुमने उसका? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैंने फोन में सेव किया था। हाँ हाँ, सैती नाम था उस औरत का। वो पुराने किले के पास रहती है, वहाँ पर सब जानते हैं उसे। ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं चलूंगी। हाँ, कब चले? ठीक है, कल दोपहर में मैं वैसे भी फ्री हूँ, तो एक काम करते हैं कि कल 12 बजे तक चलते हैं हम लोग, ठीक है ना? ठीक है। ये ठीक है। हाँ, यहाँ भी, इधर देखो, यहाँ करना है, मगर इस तरह से करना कि कोई नुक्स नजर नहीं आए। ओके अयाज, हाँ। मैंने तुम्हें यहाँ ये सब काम करने के लिए नहीं बुलवाया। आओ कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। मॉम के बारे में तो कोई बात नहीं होगी ना डैड? मैं मजबूर नहीं करूंगा तुम्हें, लेकिन हमें कुछ तो तय करना पड़ेगा ना बेटा। डैड, उसे भी माफ करना होगा, जैसे मुझे माफ किया तुमने। अब तो ऑर्डर कर रहे हैं, सोचने तो दें। मैं तुम दोनों को फिर से साथ देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, मुझे तुम दोनों से बहुत अहम बातें शेयर करना है। हाँ? ठीक है। जेल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते? जो कुछ भी हुआ उसे भूलना ही बेहतर होगा वकील साहब। आपको तफ्तीश के बगैर ही रिहाई मिल गई, चले अच्छा हुआ। अब तुम्हें मुझसे डरना होगा शाइमा। बजाय मुझसे नफरत करने के आप मेरी मदद को पहुंच गए। मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने कंप्लेन वापस ले ली। मैं जावियार को जेल नहीं भिजवाना चाहती थी, आखिर वो मेरे बच्चे का बाप है, लेकिन शायद वो अब यहाँ नहीं आएगा, मुझे यही लगता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं शाइमा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सुनो, तुम फौरन ऊपर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। यार, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, और जब शाइमा मुझे सच बता देगी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा। जावियार प्लीज, अब ऐसे नहीं करो, जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती। देखो तुम अभी तक एक्टिंग किए जा रही हो यार। शाइमा देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, समझी तुम?
वरना देखो इसके बाद बहुत बुरा हो जाएगा। हकीकत में जो भी बात है वो सच सच बता दो तुम। मैं अपना बच्चा अपने हाथों से नहीं मार सकती। शाइमा! ज़ावियर, ये क्या कर रहे हो? यार बाबा आप क्या कर रहे हैं? इस जैसी औरत का यकीन कर रहे हैं आप? सुनो ज़ावियर, यहाँ से दफा हो जाओ और जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो यहाँ वापस मत आना। बाबा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस लड़की ने हमारी जिंदगी में नफरतों के बीज बो दिए, आज वो आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता बाबा, और वो भी मक्कार लड़की की वजह से जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। बस ज़ावियर, बहुत सुन चुका तुम्हारी, चलो जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है। कल ऐसा मत करें। तुम्हें सबका हिसाब देना होगा शाइमा, समझी तुम? एक एक चीज का हिसाब देना होगा। चलो। मैं तुम्हारे मेन डोर का लॉक चेंज करवा देता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ना तो ज़ावियर और ना ही कोई और नुकसान पहुंचाएगा मेरे पोते को। आज के बाद बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। उफ, मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा है बुलंद अंकल। बेटी, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ठीक है। क्या हुआ है? शर्मिंदा महसूस कर रही हो? नहीं तो क्यों? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ना, अब कहाँ गई वो मोहब्बत? मुझे तो तुमसे अभी भी मोहब्बत है, वो एक अलग चैप्टर है। तुम उस बात को इससे मिक्स ना करो। शाइमा तुम्हारा झूठ एक ना एक दिन जरूर खुलेगा, इसलिए आज ही सच बोल दो तो बेहतर है। मैं सच ही तो बोल रही हूँ। तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। शाइमा मुझे पागल मत बनाओ। जान, पागल तो तुम मुझे बना रहे हो, ख्यालों में जिंदगी गुजार रहे हो। देखो कितना वक्त गुजर चुका है। जीनिया के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने। उन दोनों को अलग करने के लिए कितने जतन किए, हर हद पार कर दी, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए था। तुम मरते दम तक इसका खमियाजा भुगतोगे ज़ावियर, ये याद रखना तुम। ठीक है, तो अब मुकाबला तुम्हारे असूलों पर ही होगा। तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब तुमसे शादी करना ही कौन चाहता है जान? तुम आखिरी चांस भी मिस कर चुके हो। करता है आवारगी, इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की, ना जाने गुम है कहाँ, बातों में है पड़ा बेकार की, उल्टी ये बात है। क्या मैं कोई रिक्वेस्ट करूं? बहुत फनी है ना? पहले सब बर्बाद करती हो, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाती हो। बर्बाद मैंने नहीं, हमारे झूठ ने किया है। और ये बताओ, तुम पेंटर कब से बन गए हो? कहीं आर्किटेक्ट का काम तो नहीं छोड़ दिया? नहीं मेरी जान, स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूँ। जब से मेरी जिंदगी में जीनिया नाम का स्ट्रेस आया है, तब से मैं अपना स्ट्रेस इन दीवारों पर निकाल रहा हूँ। हाँ, तो फिर तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, देखें कितना स्ट्रेस रिलीज होता है। आइए। तो फिर हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? रुको, टेंशन को स्टार्टिंग पॉइंट से ही खत्म करते हैं। ये क्या करी तुम यार? अरे मेरी जान, क्या कमाल लगते हो इस रंग में। इधर आओ, भागो नहीं मुझसे। हटो अयाज, हटो। मैंने कहा ना रुको। यार अयाज, बहुत हो गया। अयाज, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है वैसे।
मुझे अपना कहा याद है, नहीं छूंगा। ऐसा है डार्लिंग? सच बोलूं तो मैं बताती हूँ, हाँ किया था मिस तुम्हारे प्यार को, और तुम पे गुस्सा भी आया था, लेकिन ये सब तो चलता है। आखिर मेरे शौहर जो हो तुम, बल्कि तुम मेरे सब कुछ हो। वाकई? तो फिर आपने हार तस्लीम कर ही ली जीनिया मैडम। क्या मतलब है तुम्हारा? अयाज, क्या कहना चाहते हो तुम? अयाज! और हाँ, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आई थी, मैं मोनिका मैम के लिए आई हूँ। अयाज! हाँ कहो सीबल। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बस मैं अभी पहुंचती हूँ वहाँ। अम्मी। जी बेटा। मुझे कमरे से ये मिला है, दादा इसे भूल गए हैं। जरूर जानबूझकर ही छोड़ी होगी उन्होंने। हाँ, लेकिन काश वो यहाँ से नहीं जाते। चले गए हैं तो वापस भी आ जाएंगे, और वैसे भी जब छुट्टियां होंगी तो तुम चले जाना दादा के पास। क्या वाकई में? ठीक है, फिर बाजी का कमरा अब मेरा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि शायद तुम्हारी बाजी वापस आ रही है। क्या मतलब? आपा दोबारा आ रही हैं? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप खुद सोचें, 1 साल में 2 दफा डिवोर्स, अजीब सी बात है। मेरी जान, तुम्हें पता नहीं है, आपा की इस बार तो शादी ही नहीं हुई थी। हाँ, मगर आपा शादी से पहले डिवोर्स लेंगी? नहीं। क्या तुम फिर से किसी पेंट के डब्बे में गिर गई थी? यार छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ बिल्डिंग कौन सी है? तुम्हारी शादी नहीं हो रही ना? तुमने सुना इसने क्या कहा? फिक्र नहीं करो, अगर दूल्हा नहीं मिलता तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम्हारी एज क्या है हैंडसम? अभी तो फिलहाल मैं बच्चा हूँ, लेकिन जब बड़ा होऊंगा तुमसे ही शादी करूंगा। बात सुनो, तुम बहुत बोलते हो, पहले काम करो। वो जादू वाली औरत कहाँ रहती है? ये 7 वाला मकान उसी का है आंटी। हाँ, इसने मुझे आंटी कह दिया। मेरल की बेटी, अंदर आ जाओ। इसे मेरी मम्मा का नाम कैसे पता है? तीसरी आंख। चलो अंदर चलते हैं, जल्दी करो। मिरल की बेटी, मेरे पीछे आओ। डरो नहीं, हम यही हैं, घबराना मत। ये आप क्या करेंगे? राब्ता बढ़ा रही हूँ। किससे? तुम नहीं समझोगी, रूहों से राब्ता। हाँ।
ये अब नजर आना शुरू हो रहा है। एक लड़का है, खूबसूरत, जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहती हो। जी सही। तुम्हारा और उसका साथ लंबा नहीं है। क्या मतलब है आपका? उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती, उसी ने जादू करवाया है। क्या कोई और रास्ता नहीं? नहीं, उसे छोड़ दो। जरा सी भी गलती हुई तो जान खतरे में पड़ सकती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। नहीं, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती हूँ। छोड़ दो, मैंने कहा ना, छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती हूँ। हाय, आपको आग लग गई है। लड़की, ये क्या कर रही हो? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? इस प्याले में तो आप मेरी किस्मत का हाल देख रही थी ना। अब आप मेरा मुस्तकबिल कैसे देखेंगी? देखो लड़की, जो पढ़ना था पढ़ लिया, छोड़ दो उसे अब। यार क्या छोड़ दो छोड़ दो? क्या आपके पास और कोई हल नहीं है इसका? नहीं, कोई हल नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं खाली हाथ नहीं भिजवा रही। तुम्हें मैं एक मशवरा दे रही हूँ, बस यही कर सकती हूँ। कैसा मशवरा? करोगी या नहीं? यार देखें, मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। सीधी तरह से कोई तरकीब बताएं। वैसे भी मुझे आप पर शक हो रहा है। चलो हटो, मेरे पास कोई तरकीब वरकीब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बता देती हूँ। गौर से सुनो। घर जाते हुए रास्ते से स्ट्रॉबेरीज खरीदना, लेकिन याद रखना कि वो ताजा हो। अगर आप कहें तो मैं ये सब लिख लूं? लड़की, तुम मेरे आस्थाने में इस तरह से फोन नहीं उठा सकती। मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है। मालूम है मुझे। हाँ? सुने, आपके पास तो तीसरी आंख भी है, तो थोड़ा पता करके बताए ना। अच्छा, मैं जरा इसका फोन उठा लूं। हाँ, उठा लो। हाँ मेरी जान, बोलो जल्दी। हाँ जीनिया, सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरे पेरेंट्स आज रात खाने पर आ रहे हैं। अभी याद आया तो बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है ठीक है। अयाज, मैं अभी जरा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके चलो ठीक है, रखता हूँ फोन। आज शाम इसके पेरेंट्स खाने पर हमारे घर आ रहे हैं। हाँ, देखो, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। उस औरत की लाई हुई कोई भी चीज मत खाना। काला जादू खाने पीने की चीजों में होता है। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी मैं। तो तुम समझ गई ना सब? हाँ समझ गई। और एक चीज, वो औरत घर में आते जैसे ही जूते उतारे उसमें नमक डाल देना। ये कैसी फजूल बात है? इस तरह वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया है मुझे। तीसरी बात, उसके बाद अगर वो औरत तुम्हें मिले तो उसे पत्थर दे मारना। क्या कहा? उसके सर पर पत्थर मार दूं? अगर तुम उसके सर पे दे मारोगी तो किस्सा खत्म। डरना मत, मोटी अकल की खोपड़ी है, कुछ भी नहीं होगा। यानी एक बार चोट खा लेगी तो कभी वापस नहीं आएगी। हाँ, अब मैं समझ गई। उसके बाद? उसके बाद घर से निकल जाना। क्यों? क्या क्यों लड़की, जैसा कहा है वैसा ही करना। घर से निकल जाना। ठीक है ठीक है, बल्कि आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। वो चालाक आंटी, उन्हें निकालने के लिए भी मैं ऐसा ही करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो औरत बहुत मुअज़्ज़िज़ है। समझो, फरिश्ता है, फरिश्ता है वो औरत चालाक आंटी। जरा दोबारा देखें, ये ठीक काम तो कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं दिखा रहा। ए लड़की, हाथ हटाओ पानी से, हटाओ हाथ। हाँ, और हाँ, एक बात और, जब तुम दोबारा यहाँ आओगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। तुम कुछ भी पहचान नहीं सकोगी, कुछ भी नहीं। चलो अब जाओ, जाओ। आए, क्या हुआ अंदर?
ये औरत तो वाकई ज़हन पढ़ लेती है। चलो चलो यहाँ से, अब मैं बाद में बताती हूँ। उफ खुदाया, इस लड़की को समझाना तो जमीन से तेल निकालने के बराबर है। हद होती है। ओए, तुमसे एक जरा सा साथ मांगा था। हाँ, तुमसे इतना सा साथ नहीं दिया गया। अब यकीनन तुम्हें अपनी हरकत पे पछतावा होगा। चलो अब बाहर आओ। उठो उठो, शाबाश, इतनी सजा बहुत है। अब जाओ। कैसी हो? अब बताओ मुझे, ऐसा क्या अर्जेंट मामला है? मुझे मीटिंग छोड़कर आना पड़ा। आज शाम हम अयाज के घर खाने पे जाएंगे और उसे सब कुछ बता देंगे। हाँ, क्या क्या पागल हो गए हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तुम ही कहो क्या करें हम। देखो मेरी तरफ, हम बात भी करते हैं तो लगता है अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं। देखो, मैं अपने बच्चे को तुमसे बेहतर जानती हूँ। उससे ये बात कतई पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी ये हम दोनों का मामला है, क्यों ना कुछ दिन हम दोनों तक ही रहे। क्या कहते हो? क्यों, इस ताल्लुक पर शर्मिंदगी है क्या? डोंट बी सिली मेहमद। ठीक है, लेकिन अगर ये बात छुपी रही तो उससे फायदा क्या होगा हमें? जल्दी करो अलजित, छुप जाओ छुप जाओ। उफ यार उफ, ये पत्थर तो बहुत भारी है। उस औरत ने तो कहा था कि इसे उठाकर उसके सर पर मारना है, और पता नहीं इस बेचारी के साथ ऐसा करना ठीक भी होगा या नहीं। आय हाय, मुझे अभी भी उसकी फिक्र क्यों है। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी लाइफ नहीं खराब करने दूंगी। फिर आज मेरे घर पर तमाशा ही क्यों ना हो जाए। जीनिया, क्या कर रही हो? हाथ में क्या है तुम्हारे? देखने में क्या लग रहा है? हाँ ठीक है, पत्थर है, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्यों? ये मेरे सब्र का फल है। सब्र का फल? That's great, मुझे भी इसकी बहुत जरूरत थी। ओह, वाकई में? वो कैसे? वो ऐसे, देखो मुझे लगता है कि जैसे हर लम्हे तुम कोई नया बम फोड़ने वाली हो। आज शाम के लिए भी कोई सरप्राइज होगा जरूर। मुझे बता दो, मैं भी हेल्प कर दूंगा। अच्छा मेरी जान, ऐसा करो कि इस फल को तुम ही रख लो, ठीक है? तुम्हें ये ज्यादा सूट करेगा। जीनिया भागो नहीं यार, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, नहीं भागो मत, आगे तुम मुझे पकड़ लो, है ना? यार बात सुनो, रुक जाओ। हाँ हाँ, मैं रुक जाऊँ ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। पत्थर भूल रही हो तुम अपना। इसे तुम अपने पास रख लो। इसका बदला तो बनता है। जीनिया, कहाँ हो मेरी जान? मेरे पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जाने मन, यूं छुपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, मैं तंग नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल बोल के थक गई थी। तुम्हें इस शादी ने सिर्फ खौफ ही दिया है, लेकिन तुम्हें मुझे भी समझना चाहिए। तुम जानती हो तुम्हारे साथ एक ही जगह पर रहते हुए दूर रहना कितना मुश्किल है मेरे लिए, बिलीव मी। जब मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोकता हूं तो मेरे अंदर अंगारा सा दहकने लगता है। मेरा दिल करता है कि तुम्हें पकड़कर अपने साथ लगा लूं और कभी ना जाने दूं, और तुम्हें कभी हर्ट ना करूं। और तुम हो कि इतना बड़ा पत्थर लिए मुझे मारने आ गई। आखिर ये क्या कर रही हो तुम? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है यार। जानती हो अभी तक दर्द हो रहा है मुझे। हाय मेरी जान, अभी तक दर्द हो रहा है क्या? जीने, तुम यहाँ हो, ये कौन है?
हंसो नहीं, हंसो नहीं। कैसे नहीं हंसू मेरी जान, क्यों ना हंसू मैं तुम पे। चलो ठीक है, इससे पहले कि ये जाग जाए निकलो यहाँ से, वरना जलील हो जाए। मेरी खैर है, अपना सोचो। अच्छा पुप्पो कहाँ है? कि नजर नहीं आ रही। आहा! शैतान का सोचो और शैतान हाजिर है। चलो चले। चलो चलो जल्दी करो। अरे आप तो बड़ी स्टाइलिश लग रही हैं। तुम्हें अच्छा लगा? आज शाम के डिनर पर अनम इनवाइटेड है ना, इसके लिए मुझे अपने अंदर के टाइगर को बाहर निकालना है। आज के डिनर के बारे में आप कैसे जानती हैं? क्या बात है? क्या तुम मुझसे यहीं खड़े खड़े सारे सवाल कर लोगे? ये क्या बात हुई? क्या सब तैयारियां हो गई हैं जो तुम लोग दरवाजे पे खड़े सारी बातें पूछ रहे हो? वो मैं तो बस जा ही रही थी वो किचन में। बकवास, सिर्फ बकवास, हर वक्त बकवास 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 बकवास। खा क्यों नहीं रही हो तुम? तुम्हारी पसंद का है, खाओ ना। क्या है ये सब? बुरी खबर देने से पहले मुझे बच्चों की तरह बहला रहे हो तुम, ऐसा ही है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बुरी खबर ही सुनाऊंगा? छठी हिस्स मेहमत, हिस्स, और ये औरतों में बहुत तेज होती है। किसी भी खतरे को मैं पहले से महसूस कर लेती हूँ। तुमने अनम को माफ कर दिया है ना? हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी ये कमजोरी एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। काश कि मैं वो दिन देख सकती। मुझे लगता है कि शायद मैं ही पागल हो गई हूं। आखिर ये मैंने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया आबाद करने में कामयाब हो जाऊंगी। तुमसे एक बात कहूं, इटली में मेरे जानने वाले मुझे पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान के अंदर जो खुशियां होती हैं वो इसे किसी की नहीं सुनने देती। सब कुछ कितना जल्दी बदल जाता है। कुछ भी नहीं बदलेगा, हम पहले की तरह काम करते रहेंगे। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा? क्यों नहीं? अनम को तुम भी माफ कर दो, हम तीनों मिलकर साथ काम करते रहेंगे। हाँ, मैं इन हालात में तुम्हारे साथ हरगिज नहीं चल सकूंगी मेहमत। मुझे माफ करना। तौबा तौबा, खुदा भी कैसे लोगों को नवाजता है। छीलना तक तो आता नहीं। दो मुझे तो। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। और आंटी जी, आपने इतने कीमती कपड़े पहने हैं, बिला वजह में खराब हो जाएंगे। आप आराम से बैठे ना, मैं खुद कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। मेरे ख्याल में तुम्हें वाकई में मेरी जरूरत है। वरना तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मैं अयास की मंगेतर हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ। हाय, बहुत दुख होता है तुम्हारे लिए लड़की।
क्या हुआ अगर वो सड़गल सास जो है तुम्हारी अगर अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करने पर राजी नहीं है जो शादी के बगैर ही उसके साथ रह रही हो? अगर उसने तुम्हें ऐसी कोई बात सुनाई तो तुम्हारी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। और ये सुनने के बाद तुम्हें पता है क्या और होगा? फिर मेरा दिल टूट जाएगा और फिर मैं इन्हीं कदमों पर जाऊंगी और दरिया में जाके छलांग मार दूंगी और फिर मैं मर जाऊंगी ना। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारी मगफिरत के लिए जरूर दुआ करेंगे। मैं कर लूंगी। बेटी देख रही हो ना ये लड़की कैसे खुसड़ फुसड़ कर रही है। अच्छी लड़की तुम कहाँ गायब हो? ये टेबल है इस पर से पाँव हटाओ। हाँ मेरी जान तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पेरेंट्स आ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। मेरी बहन है ये नजमा और उनकी बेटी। नजमा ये है अनम अयास की मॉम। पहचान गई। यही वो औरत है जिसने मेरे भाई को दुनिया से अलग किया था ना। अनम मैम आप आए ना। जीनिया में ये केक लेकर आई हूँ, इसे प्लीज रख दो। हाँ। उस औरत की लाई हुई कोई चीज मत खाना। हाँ तो बेटा अपनी मॉम को हग नहीं करोगे? देखो तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती पर शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या मतलब? तुम क्यों माफी मांगोगे? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए तुमसे, क्योंकि जो उन्होंने किया तुम्हें तो खबर ही नहीं थी। उन दोनों की तो शादी ही नहीं हुई थी। ये दोनों पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। अरे आप अयाज ये क्या कह रही हैं? सच ही तो है। हमारा लड़का इस चालाक लड़की के जाल में फंस गया है, क्योंकि जिस लड़की की रोल मॉडल ही तुम होगी वो उसके अलावा और क्या करेगी भला? नजमा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ। पप्पू आप बहुत अजीब किस्म की बातें कर रही हैं। अयाज तुम अपनी बात करो। अयाज तुम कुछ तो बोलो। सुना डैड, इस बात का वो मतलब नहीं है। चलें छोड़े, ठीक है। मैं और अनम अब दोबारा से एक साथ हैं। अनम मैं मानता हूं इस काम के लिए मुझे सालों लग गए, इसलिए अगर मुझे माफ कर सको तो जरूर कर देना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं अनम? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। I can't believe this. मेरे पेरेंट्स की शादी मेरे सामने हो रही है। ये काले जादू का असर है। हाय नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ। केक।
अच्छा, तो अब क्या ये घर तुम्हारा है? कुछ अरसे के लिए। लड़की, तुमने अपने और अपने बच्चे के लिए क्या खूब काम किया है। इस वक्त कौन हो सकता है? डरो नहीं डियर, कोई और नहीं, जावियार ही होगा। अच्छा है कि तुम भी यहाँ हो, सब कुछ खुद ही देख लेना। ये तो दरवाजा तोड़ देगा। शाइमा, दरवाजा खोलो। रिलैक्स, बैठे रहो। वो अंदर नहीं आएगा। शाइमा, दरवाजा खोलो, खोलो इसे। क्यों खुद को जलील करवाने पर तुले हो जावियार? सुना नहीं, दरवाजा खोलो। सावियार जाओ, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और फिर से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। शाइमा, दरवाजा खोलो। डैम इट, आई हेट यू। शाइमा, ये घर मेरा है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो 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 इसे। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे जलील करके रख दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। चला गया क्या? रिलैक्स, चला जाएगा कुछ ही देर में खुद। तुम कैसे इतने सुकून से हो? देखो, इसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, ठीक है ना? पता नहीं वो क्या कर गुजरे। क्या कर लेगा वो उलझे? एटलीस्ट मुझे जान से मारने से तो रहा, और ना ही उसमें सुसाइड करने की हिम्मत है, वरना इस तरह दरवाजे पर नहीं रोता। हाय मेरा बदनसीब भाई, पता नहीं इसने इस औरत में क्या देख लिया। मेहमान चले जाएंगे तो जीनिया से तन्हाई में कुछ बातें करूंगा। जैसे ही अपनी सैंडल्स उतारेंगी, मैं इसमें नमक डाल दूंगी, फिर काम तमाम। जरा इस भैंस जैसी डाइन को तो देखो, न जाने कहां से टपक पड़ी है। नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। उतारे अपनी सैंडल्स, उतारे। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। आपको एक आराम से सैंडल लाकर देती हूँ। बेवकूफी की हरकत मत करो, मुझे नहीं उतारनी सैंडल। आप इतनी जिद क्यों कर रही हो? उतारे ना। और हाँ, आपके जादू का असर अब मुझ पे होने लगा है, मैं पागल होती जा रही हूँ। अयाज, अपनी बीवी को कुछ बोलो। जीनिया, ये सब क्या है डियर? हाय कयामत। यार उतारे ना, छोड़ो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं उतारेंगी तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी सैंडल लेकर आती हूँ। देखे, मैं ले आई आपके लिए सैंडल्स, आपको बहुत आराम देंगी। ठीक है, देखे ना, ये वाली सैंडल्स कितनी प्यारी हैं, आप पे सूट करेंगे, पहने ना। चले शाबाश, नहीं करो। जीनिया प्लीज, ये तुम क्या कर रही हो? चले शाबाश, जल्दी करें। चले ना, आपके लिए खास में ये सैंडल्स लेकर आई हूँ। मुझे अपने अमान में रखना। फुप्पो, फुप्पो, नजमा, फुप्पो, नजमा, आंखें खोलो अपनी। मेरी बहन नजमा, आंखें खोलो। क्या हो गया नजमा? नजमा, होश में आओ, आंखें खोलो। जल्दी इमरजेंसी सर्विस को कॉल करो ना। नजमा, तुम यहाँ काम करने से ज्यादा थकती तो नहीं? नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ। शामिर साहब कैसे इंसान है? शामिर बहुत बोलता है यार। लेकिन वो बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। और ये हमारे कैफे की तरफ से तुम दोनों बहन भाइयों के लिए चीज केक आया है। ओफ ओफ, फिजा तुमने कमाल कर दिया यार, थैंक यू सो मच। भाई, ये क्या हाल बनाया हुआ है? हाँ? हटो विजय, आपने इतना नशा क्यों किया है? शाइमा को ये सब पट्टी तुमने पढ़ाई है ना? हाँ, कि वो मुझे घर से निकाल दे। अब बताओ कहाँ जाऊं मैं? भाई आप बैठ जाओ, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। हाँ, अब तो बहुत भाई भाई कर रही हो। तब याद नहीं आया था कि भाई हूँ तुम्हारा मैं? हाँ? जावियर, हाथ छोड़ो इसका। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? कौन हो तुम? हाँ, तुमने देखा पापा को? हाँ, कैसे उसकी तरफदारी कर रहे हैं। और तुम कैसे उस पर यकीन कर सकती हो फिजा? हाँ, तुमने अपने भाई की पीठ पे छुरा घोंप दिया फिजा। भाई क्या कह रहे हैं? किसकी बात पे यकीन किया है? जावियर,
बस करो, चले जाओ। जब नशा उतर जाए तो वापस आ जाना। तुम्हारे कहने की तो मैं भाई आप क्यों अपने साथ इतना जुल्म कर रहे हैं? बताएं मुझे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? छोड़ो मुझे, मैं खुद उठ सकता हूं। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। फिजा, जी फिजा मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। तुम तो करो ना। मैंने शाइमा को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने जो कहा है सब झूठ है। आई स्वेयर। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने मुझे फंसवाया है। पुलिस के पास गई और मेरी कंप्लेन करवाई और कहा कि मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। कैसे? वो प्रेग्नेंट है, आप उसे कैसे सीढ़ियों से धक्का दे सकते हैं? तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है क्या? ठीक है, मत करो मेरा यकीन। मुझे भी किसी को यकीन नहीं दिलाना। मत करो। घबराओ मत, बैठ जाओ, डरो मत, बैठ जाओ। उफ यार उफ, मैं उनके सैंडल्स में नमक नहीं डाल पाई, अब ये पत्थर मैं उन्हें कैसे मारूंगी? क्या मुसीबत है यार, अब ये जादू मुझ पे हमेशा रहेगा। जीनिया, जो कुछ तुम कर चुकी हो इतना ही काफी है। अब ये पत्थर यहाँ पर क्यों रख के बैठी हुई हो? ये पत्थर यहीं पे रहेगा, समझे? और वैसे भी अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उफ यार तुम वैसे बहुत थक चुकी होगी, अब जाके सोते हैं। क्या मतलब है यार? मामा ने कॉल की थी और तुमने मुझे छोड़ने जाना था। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। मिस जीनिया, आप कहीं नहीं जा रही हैं। इस बात का क्या मतलब है अयाज? अभी बताता हूं। कुछ याद आया तुम्हें या नहीं? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। एक मिनट। तुम्हें अगर अकेले वापस भेज दिया जो तुमने अब किया, तुम फिर से वही करोगी? तुम मॉम के घर जा सकती हो, लेकिन मेरे साथ। ठीक है मेरी जान, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। बेवकूफ समझा है? अयाज, इस तरह से बांधकर तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं, हो सकता है कोई फिल्म देख लें, लेकिन पहले मेरे साथ चलना होगा। नहीं करो, नहीं। अब क्या हुआ है? फ्राइंग पैन बहुत गर्म है, ऑयल डालोगे तो उड़ेगा। अरे नहीं, कुछ नहीं होता यार अयाज यार, उफ, मैंने कहा था ना। तुम्हें लगा क्या? पूरा चेहरा गंदा हो गया है। मुझे तुम्हारे चेहरे की फिक्र तो हो सकती है, लेकिन कपड़ों की नहीं। यार कसम से अब तो मुझे नहाना पड़ेगा यार। ये कुकिंग ऑयल है और इसकी बदबू भी नहीं जाएगी। बदबू भी अच्छी लगेगी, डोंट वरी। यार अब तुम चुप हो जाओ अयाज और बताओ कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब बहुत मजाक हो गया, खोलो इसे, जल्दी करो। नहीं खोल सकता। अयाज बस करो। मैं नहीं खोल सकता डियर, कीज नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है? गुम हो गई हैं। अयाज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। अयाज हद होती है यार हर बात की। क्या करूं, मजबूर कर दिया तुमने। तो फिर इसे हम वैसे ही खोलते हैं जैसे पहले एक बार खोला था। हाँ, लेकिन ये सब दिन में हो सकता है ना, रात तो वैसी गुजरेगी। ठीक है, फिर हम फिल्म देखते हैं। Sana çıkmayalım demiştim George. Çok korkuyorum. Yavaş. Yavaşça bu tarafa.
Hayat, gel şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbini kalbinin yanına. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir, adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir, adı kiraz mevsimi. Hayat, gel şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbini kalbinin yanına. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır, inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir, adı kiraz mevsimi. बोलो क्या करूं?